अरे पाकिस्तान वाले क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए, जो आएगा पाकिस्तान में हमला करेगा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भागेगा। इस चीज को तो हमने देखना ही नहीं कि इसके पास एटमी बम है, इसके पास ये है। हमारा ईमान एटमी बम है। इंडिया के पास भी एटम बम है, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। सिर्फ एक एटम बम चल जाए ना, एक एटम बम, कराची की 3 करोड़ आबादी है, सारी की सारी आबादी मिट जाएगी एक एटम बम से। मोदी को भी ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि मोदी तेरी खैर नहीं है, पाकिस्तान से टक्कर लोगे मिट जाओगे दुनिया से। तो आपको क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? भाई पाकिस्तान जो अभी इजाजत देवे ना, हम इसके दगड़िया उड़ा दूंगा। कराची के पत्ताखोर भी अब भारत को धमका रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लाहौरी गैंग हमेशा भारत को धमकाती है, न्यूक्लियर वार की धमकी देती है। लेकिन इस बार दोस्तों एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो कि कराची के जो पत्ताखोर इंसान होते हैं वो अब भारत को धमकी दे रहे हैं। वो पाकिस्तान आर्मी से भी पहले भारत आकर भारत को नेस्ता नाबूद करने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, कंपैरिजन टीवी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो बहुत बड़ी है तो मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं कि कैसे कराची के पत्ताखोर अब भारत को धमकी दे रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। भाई पाकिस्तान जो अभी इजाजत देवे ना, हम इसके दगड़िया उड़ा दूंगा। सही है, हमारा सीना है, दिल है, हमारे बच्चे ये वो बच्चे हैं, हमारे ये भी बच्चे हैं। सही है, अगर हमारे को रास्ता मिले हम अभी अभी निकल के जाएंगे। इंडिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हो सकता है 2-3 दिन तक हमें दिख भी जाए। अरे पाकिस्तान वाले क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए, जो आएगा पाकिस्तान में हमला करेगा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भागेगा। क्या क्या बोल रहे हो? हमला नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी हाथ में आते क्या नहीं बैठा हुआ, वो भी करके दिखा देगा। पाकिस्तान भी आते क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, बिस्मिल्लाह, कोई इससे नहीं पहुंच सकता। अगर दम है तो आगे दिखा दे, वरना हम करके दिखाएंगे। वो कह रहे हैं जिस तरह 2019 में आते अभी भी आएंगे। चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, आके दिखा दे। इंडिया वाले कह रहे, इंडिया वाले, इंडिया वालों की भी माँ की आँख सोच के दिखा दे। कराची वाले और पाकिस्तान वाले सीना तान के हम लोग पेट चौक बोलते हैं, सोच के दिखा दे। तो इंडिया की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला हो जाएगा? कोई नहीं कर सकता। टाइम फिश है, ओनली फॉर टाइम फिश, ओनली फॉर टाइम फिश, नॉट फॉर योर। कुछ नहीं कर सकता। इंडिया हमला करेगा तो पाकिस्तान वाले चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए, गवर्नमेंट चूड़ियां पहन के नहीं बैठी, वो जवाब देगी। वो जवाब क्या होगा, बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा। इंडिया का $100 बिलियन का इंडिया ने असला खरीदा है। कुछ भी नहीं कर सकती है। 100 मिलियन बोलो ना, वो $100 बिलियन का असला खरीदा है इंडिया ने। 200 मिलियन का भी खरीदे ना, ये पाकिस्तान 1 साल की बात पाकिस्तान का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती हो। पाकिस्तान सबसे बड़ी ईमान की दौलत, आपको अभी भी समझा रहा हूँ मैं कि ईमान की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। रब्बे के रसूलुल्लाह, रब्बे का अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ी दौलत है ईमान के हमारे पास। कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ईमान के दौलत से खड़ा होगा ना मुसलमान, तो कोई भी मुमालिक हो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती मुसलमानों का। हम हक पर होंगे इंशाअल्लाह। जब क्या कह रहे हैं? अगर जो हमारे को पाकिस्तान अभी इशारा करे, बोलो जाओ उधर, हम अभी भी तैयार है, हम अभी भी चले जाएंगे उधर, रात में चले जाएंगे। रास्ता खाली मिले, रास्ता खाली मिले, बच्चे भी साथ में लेके उसके साथ जाके लड़ेंगे। हाँ, ये मुर्श का वायदा है, कोई भंगी का वायदा नहीं है। अभी भी जवाब दूंगा, सीना खोल के जवाब दूंगा। यार ये उसके बच्चे नहीं है, वो हमारे बच्चे मर रहे हैं उधर। ये पाकिस्तान को, उसको, दूसरों आवाम को शर्म नहीं आती है। ये फौज अपना असला बता था उसको डाल दे, क्यों असला कौन सा काम आएगा इसके, क्या पता उसमें काम आएगा। जब पाकिस्तान में हमला होगा ये असला छिपा के बैठेंगे। ये एटीएम बम किसके लिए बना हुआ है? गरीबों को, गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा है, फिर ये देख रहे हैं इधर तमाशा बना रहे हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी हुक्मरान हमला कर दे? कौन हमला? देखिए सुने, अगर फौज पाकिस्तान की है, हिफाजत करना चाहती है, तो उसका इस्लाम की हिफाजत करे जाके, समझा? इस्लाम की हिफाजत फौज ने नहीं की तो फौज किस दुनिया की है? क्या आपको क्या लगता है, एक मिनट, आपको क्या लगता है? जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इंडिया का हमला करना चाहिए, जब तक इंडिया को एक्शन हम पे नहीं लेगा, हम हमला क्यों करेंगे बिला वजह? भाई इंडिया से डिमांड हो रही है, इंडिया से डिमांड हो रही है जो 26 सुने, इंडिया से डिमांड हो रही है जो 26 हिंदू कश्मीर में मारे गए, उनका बदला लेने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। और हिंदुओं को किसने मारा? अल्लाह आलम को जानता है। वो कह रहे हैं हिंदुओं से नाम पूछ के मारा है, जो मुसलमान थे उन्हें हटा दिया, जो हिंदू थे उन्हें मार दिया। सारी बकवास बात है। नहीं मरे ना, हिंदू मरे वहाँ पे, वो इनोसेंट हिंदू मरे, वो जो बेकसूर थे हिंदू, जो बेचारे टूरिस्ट आए हुए थे, जो घूमने फिरने के लिए आए थे, उन्हें मार दिया बेदर्दी से। कोई ये गारंटी से लिख के नहीं बोलता था कि उसको मुसलमानों ने मारा।
भाई वो पूछ रहे थे जो मुसलमान है, मैं आपको बात बताऊं, वहाँ पे पूछे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, जो हिंदू था वो जो उनसे पूछ रहे थे कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ा है, फिर कलमा पढ़े, जो कलमा पढ़ रहा था उसे नंगा किए, नंगा करके पूछ रहे थे कि भाई मुसलमान है या हिंदू है, जो हिंदू थे उनको मार दिया। मुसलमान का दिन इतना जालिम नहीं है, आपको एक बात मैं बता दूं, कहीं भी आप बोलोगे ना मुसलमान का दिन में अल्लाह पाक के दिन में रहम डालता है अल्लाह पाक। मुसलमान का हमारा दिन ऐसा नहीं फैला है, नबी पाक के टाइम से फैलता रहा दिन, वो ऐसा दिन नहीं फैला क्योंकि हमारा मुसलमान का दिन में नरमी है, वो ईमान की दौलत है, वो कभी अब किसी पर जुल्म नहीं करेगा, जैसा मुस्लिम हम लोग करेगा, चाहे इसराइल हो कोई भी हो। आपको क्या लगता है अंकल, हमला अगर पाकिस्तान और इंडिया का हो गया, लड़ाई हो गई, इंडिया की तरफ से अगर हमला हो गया, लड़ाई हो गई, तो क्या सिचुएशन होगी इंडिया पाकिस्तान? आप सिर्फ इंडिया को एक मैसेज दे दें कि हमारी जो वीजा है ना वो बंद की हुई है। तो इंडिया अभी बिल्कुल पाबंदी लगी है, बिल्कुल अभी मैं ताजा न्यूज दे रहा हूँ 2 घंटा पहले, देखे जो थोड़े बहुत वीजा मिल रहे थे वो भी बंद हो गए। वीजा देवे हम वहाँ जाते हैं, फिर हमें वो मैसेज देवे कि हम पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते। आप इंडिया जाके क्या करोगे? कुछ भी नहीं, वहाँ हमें बोले ना, ये तो आपको मीडिया पे बताया है, रोक टोक बोले हमारे को सामने कि हम पाकिस्तान का ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे तो सरदारी को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जबानी बोलने से कुछ नहीं होता है। मेरे को भेजो वहाँ पे, मेरे को वीजा दियो, मैं जाता हूँ, मेरे को जाके वहाँ जाऊंगा, उसके बाद जो बात करनी है उधर करें हम लोग। इंडिया में आप जाना चाहते हैं? हाँ, जाना चाहते हैं हम लोग इंडिया। तो इंडिया जाके मतलब वहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, मतलब उनसे क्या बात करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, जो मीडिया में ये बात कर रहे हैं ना, वहाँ तो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा हम आए, हमें वो बता दे वहाँ पे। हाँ, फेस टू फेस टॉक करना चाहते हैं? फेस टू फेस करना चाहते हैं ना सब। अभी आपको ये मीडिया में जो छोड़ा हुआ है उससे कोई फायदा नहीं। आप क्या चाहते हैं अंकल, इंडिया पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है बिल्कुल जंग जैसी बन गई है, इंडिया से ये डिमांड हो रही है कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए? नहीं होगी भाई इंडिया से डिमांड हो रही है पाकिस्तान पे हमला होगा? नहीं होगी। पुलवामा के बाद अब अटैक नहीं हुआ था? नहीं होगी। पुलवामा के बाद 2 जहाज इंडिया ने भेज दिए थे। एक दिल 2 जान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपको क्यों लगता है? नहीं होगी, अभी जंग का सिचुएशन है, कह रहे तो 3 दिन तक पाकिस्तान पे बोल रहे हम लोग, होंगे ही नहीं, पाकिस्तान को होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्यों वजह? क्यों होगी, होंगी काय को होंगी, क्यों होगी? वो कह रहे कश्मीर के अंदर जो तुम्हारे में इतना टप्पर है, तुम्हारे जनरल खंडल अमेरिका में बैठे हुए पैसा खा रहे हैं, वो जंग लड़ेंगे? कह रहे जो भी पैसा खा रहे हो, माल कमा रहे हो, ये मीडिया भी पैसा कमा रही है, वो जनरल कर्नल सब पैसा कमा रहे हैं, या खाने वाले कुत्ते बहुत है। कश्मीर के अंदर जो 26 तुम जान देगा। मैं तो कहता हूँ जंग ही नहीं होनी चाहिए। तू कुर्बानी दे, जंग की होवे पर तू कुर्बानी देगा, जंग होनी नहीं चाहिए। होगी ओनली फॉर जंग होगी, और ये जंग होने की हो, मगर इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कभी जंग होने की। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, और पाकिस्तानी इंडियन दोनों भाई भाई है, सही है ना, जंग नहीं होनी चाहिए। भाई वाहिद ऐसा बंदे मेरे को मिल गए जो कहा रहे कि जंग नहीं होनी चाहिए, हालांकि सब ने कहा कि जंग होनी चाहिए। आप क्यों के अंदर जो बैठे हुए हैं ना, आधे से ज्यादा हमारे खानदान इंडिया के अंदर रहते हैं, कच्छ के अंदर रहते हैं, हम सारे कच्ची है, मुसलमान भाई है, और उधर भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। वहाँ पे बम गिरेगा तो भी हमारे मुसलमान भाई मरेंगे, यहाँ पे बम गिरेगा तो भी हमारे मुसलमान भाई मरेंगे, सही है। हमारे आधे से ज्यादा खानदान के जो खड़े हुए ना, इनमें से आधे कच्ची होंगे, उनके आधे खानदान वाले इंडिया के अंदर होंगे। आपको पता है जो कश्मीर के अंदर कल हमला हुआ था, कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ है उस पे कह रहे कि 26 हिंदू टूरिस्ट को नाम पूछ के जो उन्हें कहा जा रहा था कि कलमा पढ़ो, फिर उसके बाद उनकी शलवारें उतारी, नंगा किया है, उनसे पूछे कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, 26 हिंदुओं को पूछ के मारे, एक मुसलमान को भी बीच में मारा है, तो उनको मार दिया, तो अभी कह रहे हैं उसका बदला लेंगे। ये बीच के बंदे हैं जो फसाद करवाना चाहते हैं मुसलमान और कश्मीर में इनकी फौजें क्या कर रही थी, आप बताओ ना मुझे, इनकी फौजें कहाँ थी? वहाँ कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता, आपको पता है? तो इनकी फौजें कहाँ थी? ये सब ड्रामा रचाया हुआ इन लोगों ने, सब अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, समझे ना। इंडिया पाकिस्तान एक है और ये जंग नहीं होनी चाहिए। भाई इंडिया से डिमांड उठ रही है कि जंग होगी, वो पब्लिक को बेवकूफ बना देगा, हम जंग लड़ रहे हैं ना, ये हम जंगी को लड़ रहे हैं, लोड शेडिंग नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। 2019 के अंदर आपने देखा था, आप कह रहे जंग नहीं होगी ना, 2019 में पुलवामा अटैक के बाद क्या हुआ था, जब 2 इंडियन जहाज आए थे, अभिनंदन जब आए थे, देखो अभिनंदन को आया, उसको अटैक किया था, उनको वापस भी कर दिया हम लोगों ने,
तो अटैक तो हुआ था ना। उस वक्त मर्द मुजाहिद था एक, जिसको अभी कैद किया हुआ है इन लोगों ने, जिसको अभी कैद किया हुआ है। अगर वो होता ना, आज ये नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, अगर जंग हो गई तो उसका ज्यादा नुकसान किससे होगा, इंडिया को होगा पाकिस्तान को होगा? ये 50 मरतबा धमकी दे चुका है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने एक बार भी धमकी नहीं दिया है। पाकिस्तान डायरेक्ट हमला करेगा। फलस्तीन से अभी तक इसराइल जंग कर रहे, 1.5 साल हो गया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 50,000 फलस्तीनियों को मार दिया है। अभी भी फलस्तीन जिंदा है, यहाँ से निकल रहे, वहाँ से निकल रहे। इसराइल परेशान है, मुजाहिद कहाँ से आ रहे? पाकिस्तान से क्या मुकाबला करेगा? पाकिस्तान एक मिसाइल इसके लिए काफी है, दूसरा ये नहीं डाल सकेगा। तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। कर ही नहीं सकता है पाकिस्तान से, खाली धमकी दे रहे हैं। तो इंडिया ने एक साल के अंदर $100 अरब का असला इंजन खरीदता है। इंडिया के पास राफेल है, एटम बम है, इंडिया के पास जदीद मिसाइल है, जदीद ड्रोन है। इंडिया ने ऐसी किट बनाई है जो आसमान से इमरजेंसी सूरत हाल में नीचे मेडिकल किट आती है, मिनी अस्पताल बन जाती है। वो मुश्किल सिचुएशन। हमारे पास सिर्फ अबाबील ही काफी है, अबाबील वही काफी है बस इंडिया के लिए। तो इंडिया के पास भी अबाबील पड़े हुए हैं। वो होंगे, लेकिन हमारा तो फिर खास तो इंडिया के अबाबील आपको क्या लगता है वो ऐसे ही पड़े हुए है हैं? कि जंग ना होनी चाहिए तो अच्छा है। नहीं, आपको क्या लगता है इंडिया के मिसाइल नहीं चलेंगे क्यों क्या? नहीं चलेंगे यार? तो फिर चल सकते हैं, हर जगह के चल सकते हैं भाई। अगर पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकता, इंडिया का काम नहीं है। आपको क्या लगता है इस वक्त जंग अगर हो गई तो ज्यादा नुकसान किसको होगा, इंडिया को होगा पाकिस्तान का? इंडिया को होगा। इंडिया की आपको पता है कितनी बड़ी ताकत अरे हमारी पाकिस्तान की फौज जो है ना, बड़ी मजबूत है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से, आपने अक्सर लाहौर का वीडियो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो कराची का है। कराची के मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ फूक कर आए होंगे या फिर कोई सस्ते वाला सामान अपने शरीर के अंदर में डाल कर आए होंगे। आप इनके चेहरे को जरा सा देखो, देखो पतला दुबला मैं भी हूँ, लेकिन जरा इनकी शक्लें देखो और थोड़ा सा मेरी भी शक्लें देख लो। ये भारत को धमकाने चले हैं। मतलब कि भारत को ये लोग क्या समझते हैं? 1947 से लेकर आज 2025 तक पाकिस्तान जब भी भारत को आंखें दिखाता है, भारत उसके आंखों में अपने दोनों उंगलियों को डालकर उसके आंखों को फोड़ देता है। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी ना जाने कौन से गुमान में रहते हैं। 1948 में इन लोगों ने, जब कश्मीर का विलय भारत में नहीं हुआ था, तो इन लोगों ने सोचा कि कश्मीर पर हम कब्जा कर ले। उसके बाद भारत ने एक्शन लिया, उसके बाद आधा कश्मीर तो भारत ने छुड़ा लिया। 1962 में जब चाइना के साथ में युद्ध होता है तो पाकिस्तान समझता है कि अभी तो भारत बहुत ज्यादा कमजोर है। भारत 1965 पे पाकिस्तान 1965 में भारत पर आक्रमण कर देता है। 1965 में भी मुंह की खानी पड़ी। उसके ठीक 6 साल बाद में बांग्लादेश के इशू को लेकर पाकिस्तान भारत पे हमला कर देता है। 1971 में क्या हुआ सभी जानते हैं। हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया और 93,000 सैनिकों को बंधक बना के रख दिया। फिर भी पाकिस्तानी किस गुमान में कहते हैं, कौन सा मतलब सस्ते वाला फूक के ये बातें करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। पाकिस्तान के ये एक बहुत बड़बोले, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, उनका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने भी एक गलती की थी। वो 10 किलोमीटर अंदर आ गए थे कारगिल में। कारगिल में क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान की सेना अपने सैनिकों की लाशों को पहचानने से इनकार कर दिया था। अंत में जाकर हमारे सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को सम्मान पूर्वक उनको कब्र नसीब होने दिया भारत की धरती पे। लेकिन पाकिस्तानी क्या है, कोई फूक लेते हैं, उसके बाद में आते हैं हम भारत के ईंट से ईंट बजा देंगे, हम न्यूक्लियर पावर है, ये है वो है, फलान है ठिकान है। जैसे वो लाहौर में बैठ के, जो लाहौर के मीडिया में जो कुछ लोग हैं, हम कर देंगे, हम इंडिया के दांत के खट्टे कर देंगे, इस तरह से जो उर्दू का जो मेजर गौरव आर्या सर कहते हैं ना कि उर्दू का भी कत्ल कर देना, उस तरह से बातें करते हैं। ये लाहौर से तो थोड़ा अच्छा उर्दू बोलते हैं कराची वाले, क्योंकि सारे के सारे लोग तो हमारे इंडिया से ही माइग्रेट करके वहां पे गए हैं। ज्यादातर करके उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली के एरिया से ही माइग्रेट करके ये लोग कराची में बसे हुए हैं। और आज ये लोग हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। आप लोगों ने सुना, ये पाकिस्तानी कौन सी दुनिया में रहते हैं। इनको अभी लड़ाई का जो असली रूप होता है इन लोगों ने कभी नहीं देखा है। और अभी तो दोनों देशों के पास में न्यूक्लियर है, तुम भी मारो हम भी मारते हैं इधर से। उसके बाद में हमारा तो देश इतना बड़ा है कि हम फिर भी बच जाएंगे। लेकिन आपका क्या होगा पाकिस्तान के लोग, जरा सोचो। ये जो तुम लोग घिनौनी हरकत करते हो ना, इसका अंजाम इस बार बहुत बुरा होगा। इंसानियत के खिलाफ जब आप चलोगे तो ऊपर वाला देखता है। आप जिस अल्लाह को मानते हो, मैं उस अल्लाह की इज्जत करता हूँ।
वो अल्लाह आपको जरूर सजा देगा, बहुत जल्द देगा। आप लोगों को पता नहीं है, आपकी आर्मी, आपकी सरकार आप लोगों को धोखा देकर किस तरह के प्रोपेगेंडा करती है हिंदुस्तान के खिलाफ। जिस दिन आप लोगों को पता चल जाएगा ना, उस दिन आप लोग नफरत करोगे। देखो आज जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना, वो आपकी आर्मी के नाकामी के कारण हुआ है। आज पाकिस्तान में आर्मी को सभी लोग गाली दे रहे थे, उसका कारण बस एक था कि बलूचिस्तान में उनके मुंह की खानी पड़ी थी। आज आर्मी को अपना जो क्रेडिट है, क्रेडिबिलिटी है, उसको थोड़ा सा हाई करने के लिए और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो कि आर्मी के खिलाफ में खड़ी थी, वो सारे पाकिस्तानी अवाम को आर्मी के पीछे बैक में लाने के लिए ये सारा का सारा एक जो हमारे कश्मीर में पहलगाम में जो एक घटना घटी है, इसको अंजाम दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी को पता था कि हम कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे, भारतीय सेना रिटेलिएट करेगी, उसके बाद में हम मीडिया में चीख-चीख के कहेंगे कि हमारे देश पर भारत हमला करने वाला है, ये वो पूरा देश पाकिस्तान खतरे में है, इसलिए अभी हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है और हमारी आर्मी को सपोर्ट की जरूरत है। बस यही आपके आर्मी का एक चाल था और आपकी आर्मी इसमें कामयाब हो गई है। पाकिस्तानियों, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके पास जो न्यूक्लियर बम है ना, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर एक बार जंग छिड़ गई तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। हम तो कम मारेंगे, लेकिन आपके देश में, आपके देश के ही लोग आपको मार के खत्म कर देंगे और वो बेहतर, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। क्योंकि आज से 1 महीना पहले आप लोगों ने छोटा सा ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों क्या कहिएगा इन पाकिस्तानियों के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, 20-25 मिनट का वीडियो है। आपको अगर मजा लेना हो तो जाइएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जय हिंद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।